अगर बना रखे हैं, उनके मेंटेनेंस के ठेके नगर पालिका ने दिए थे, आज तक सफाई नहीं होली उनकी, और फिर जो है उनके ऊपर उनके बिल लगा दिए जाते हैं। देखिए, हमने अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें, अगर शैलजा को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आपकी क्या राय रहेगी? बात क्या एक विधायक एक पेंशन नहीं होनी चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, एक विधायक और एक पेंशन। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ हैं। उनसे जानते भी, वो फील्ड में भी काफी जोर शोरों से लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जानते हैं किस तरह की तैयारियां जो है उनकी विधानसभा की चल रही हैं। सर राम राम। राम राम जग्गा भाई, राम राम। किस तरह की तैयारियां आपकी विधानसभा की चल रही हैं? आप बहुत ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। भाई देखो, लोगों के बीच में जाके, और ग्राउंड जीरो जैसे आपने कहा, ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से मिलना है, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हुड्डा साहब की जो 9 साल की 9.5 साल की सरकार थी, उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। ये सरकार जो चली है 9.5 साल, खट्टर साहब की और सैनी साहब की, इनकी नाकामियों के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। राजनीति में आपको नहीं लगता कि परिवारवाद हैवी है? चौटाला परिवार की देख लो, हुड्डा परिवार की देख लो, या गांधी परिवार की देख लो। देखिए, यदि किसी राजनीतिक परिवार का नौजवान मेहनत करता है, जी जान से स्ट्रगल करता है, लोगों से जाके जुड़ता है, लोगों की समस्याओं को समझता है, तो मैं उसको परिवारवाद नहीं मानता। हाँ, मात्र इसलिए कि वो आदमी जो है उसका बेटा था, उसका पोता था, और इसलिए उसको आगे लाया जाए, वो परिवारवाद है। जैसे गरीब आदमी कैसे ऊपर उठेगा? वो कैसे राजनीति में आएगा? मैं वही बता रहा हूं। जैसे मेरी पिछली बात रहेगी, जैसे दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक राहुल जी ने पदयात्रा की, जन जन के भाव को समझा, और जो राहुल जी को सस्ते में आंक रहे थे, उनके समझ में आ गया कि ये नौजवान संघर्षशील है। जैसे हरियाणा में चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे भाई 16 से 18 घंटे काम करते हैं। देखिए, ये बात सही है कि किसी को इस बात का फायदा ना मिले कि ये उसका बेटा था, उसका दादा मंत्री था, वो तो ठीक है, लेकिन कोई उसको पेनलाइज भी ना किया जाए ना, कि उसका दादा था और वो मैंने 18 घंटे मेहनत करा, फिर भी उसको कुछ ना मिले। ये भी तो गलत बात है ना। इस भारत का नागरिक है वो, तो इसलिए जो है सब सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें, अगर शैलजा को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आपकी क्या राय रहेगी? हरियाणा, हमारी जो AICC है, हमारा जो हाईकमान है, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाए, जिसको भी नेता बनाए चुनाव चुनने के बाद में, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उसमें X बनेगा या Y बनेगा, ये तो हाईकमान ने देखना भाई, उसमें हमने कोई वो नहीं है। हम हमारे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम जो है, जैसे आप यदि हुड्डा साहब की, मैंने हुड्डा साहब का नाम लिया था इसलिए आपने प्रश्न पूछा, तो हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनके आदेशों में काम कर रहे हैं। बस किसको मुख्यमंत्री बनना, किसको राष्ट्रपति बनाना, ये तो हाईकमान का काम है भाई। चलो, एक और आखिरी बात, क्या एक विधायक एक पेंशन नहीं होनी चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, एक विधायक और एक पेंशन, यदि मेरी निजी राय पूछी जाए तो होनी चाहिए, और ना केवल होनी चाहिए, बल्कि मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं सिपाही हूं, फौजी हूं, कि सिपाही की पेंशन जो है वो उसको 50%, जो उसने लास्ट पे ड्रॉन है, उसका 50% उसको पेंशन मिलती है, और उस पर भी इनकम टैक्स होती है। जबकि पॉलिटिशियन जो है, उनकी यदि वो एक दिन भी मेंबर पार्लियामेंट या MLA रहा है, तो उसको पेंशन मिलती है, और वो 100% मिलती है। मतलब उस पर कोई ना कोई इनकम टैक्स है, और जो उसका लास्ट पे ड्रॉन है वो 100% है। मैं ये मानता हूं कि एक पेंशन होनी चाहिए, और इसका जो है वो इनकम टैक्स जो है, फौजी का जरूर इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड होना चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी की इसमें क्या राय है, हम देखो ये मुद्दा जो है हम पार्टी के सामने रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई, ये मेरी निजी राय है कि होना चाहिए। एक और बात है, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 200 रुपए में अनलिमिटेड कॉल आती है, लेकिन विधायक और MLA मोटे मोटे फोन के बिल भी लगा देते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो भी आदमी नेतृत्व करता है घर का, यदि बुजुर्ग है, तो उसको एक आदर्श मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना चाहिए अपने ऊपर। यदि वो आदर्शवादी है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है अपने घर के बच्चे, उसके घर के बच्चे जो उसके आदर्श का, उसके नियमों का पालन करेंगे। इसी तरह ये जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, हमने एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा लोगों को। और ये चोरी, यदि 200 रुपये आप बता रहे हो टेलीफोन का है, ये 400 रुपये टेलीफोन का है, तो 400 ही लेने चाहिए। वो 401 रुपया लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। दिस इज रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग। लास्ट में लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे?
देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे अब मैं गोहाना में कार्यरत हूं, आप उन लोगों को चुनिए जो लोग सच्चे हों, जो लोग ईमानदार हों। ये नहीं कि जो लोग पैसे वाले हैं उनका नहीं, जो लोग ईमानदार हैं, सच्चाई है, सच्चे हैं, जो लोग आपकी समस्याओं को समझते हो। जिस आदमी को ये पता हो कि गोहाना की जोटा कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं, जिस आदमी को पता हो कि जो है सीवरेज कहाँ ब्लॉक है, जिस आदमी को पता हो कि डबल ट्रॉली वाले पुरानी नगर पालिका के सामने जब जाएंगे तो उनकी जो है उनको उनको आम नागरिकों को, आम जो आदमी आने जाने वाले उनको कितनी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, जिसको ये पता हो किरण आने में बनवासी में कितना पानी तरता है, उसका समाधान क्या है, उस आदमी को चुनिए। उन आदमियों को चुनिए जो है आपके दुख में जो है आपकी भावनाओं को, आपके दिल को, आपके दुख को समझते हो। तो मैं जो है गोहाना में कार्यरत हूं, और यदि हमारी पार्टी आदेश करेगी, हुड्डा साहब का आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो जिसको आदेश करेगी पार्टी हम उसके साथ हैं, उसमें कोई दिक्कत। गोहाना की आपने बात की, तो गोहाना की कौन कौन सी मेन समस्या है? मैंने बता तो दिया भाई, कोई एक भी इंडस्ट्री हो देख लो, कोई बाईपास हो, देखो जब डबल ट्रॉली वाले, कंडे वाले, जीरी वाले जब लेके जाओ किसान तो वहां तो भीड़ कितनी लग जाती है, आप देख लो। आप नालियां हैं, आप जो टॉयलेट अभी लेटेस्ट है कि वो ये जो यूरिनल वगैरह बना रखे हैं, उनके मेंटेनेंस के ठेके नगर पालिका ने दिए थे, आज तक सफाई नहीं होली उनकी, और फिर जो है उनके ऊपर उनके बिल लगा दिए जाते हैं। देखिए, हमने लोगों के सामने एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूं कि जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे, हर पॉलिटिशियन के ऊपर ये दायित्व है कि ये जनता को सिद्ध करवाए, जनता को ये सिद्ध करे कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि हमारी छवि जो है बिल्कुल धूमिल हो गई है। मैं और जैसे अभी बता दूं, ये कई अभी पॉलिटिशियन है, जैसे अभी किरण जी ने कहा कि भाई ये है वो है, मैं इसके लिए पार्टी से चलेगी, जबकि वो सच्चाई अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए चलेगी। अभी हमारे कुलदीप जी ने ये बात कही कि भाई हमने तो जो है हमारे को दुख है क्योंकि मेरे बेटे ने 1.5 साल से जो है वहां पे घूम रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि आदमी बड़ा नेता तब बनता है जब उसका बड़ा दिल हो। जब आदमी बड़ा दिल जब होता है, जब अपने परिवार, अपने राशन कार्ड को आदमी छोड़ेगा। मेरे बड़े भाई कुलदीप जी ने, बड़े नेता तो हैं हमारे, पूजनीय हैं, लेकिन उनको यह भी करना चाहिए कि भाई बाकी भी मेहनत कर रहे थे, हम भी जो है उनके छोटे भाई, उनके बेटे की तरह हैं, तो हमने भी तो मेहनत कर रखी थी। यदि उनको जो है उनका अपने बेटे का दुख है, बाकी कहां जाए। जो परिवारवाद करे हो ना, वो ये है परिवारवाद कि फील्ड में काम नहीं करना, और यदि टिकट ना मिले तो पार्टी छोड़ देंगे हम। 2004 में यही हुआ, जब टिकट मिली उनको, जब तक टिकट मिली ठीक है, जब टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब फिर बोला मैं पार्टी, ये गलत तरीका गलत है। मैं विरोध में नहीं हूं किसी के, लेकिन ये जनता है, ये सब देखती है। इसीलिए हर पॉलिटिशियन का ये दायित्व है कि वो अपने साफ सुथरी राजनीति करे। ये पैसा किसी का माँ बाप नहीं है, ये पैसा। और जो देखो ना, अब पीछे एक खबर आई थी कि जो है ना इसका डीसीएम का, उसका कपड़े का मालिक जो है, ग्वालियर शूटिंग का मालिक जो है, उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया। तो इस पैसे की किसी का माँ बाप नहीं है, इसके लिए अपने बच्चों के लिए वही बच्चे आपको कल घर से निकाल देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हर नागरिक का कर्तव्य है, ना केवल पॉलिटिशियन का ज्यादा इसलिए क्योंकि हम नेतृत्व करते हैं, हमने अपने सच्चाई ईमानदारी का प्रूफ देना पड़ेगा। और मैं मेरे गोहाना वासियों से प्रार्थना करता हूं कि भाई एक फौजी हूं, एक बार जो है हमने भी मौका दे के देख लो। हाँ, हुड्डा साहब यदि आदेश देंगे, कांग्रेस पार्टी यदि आदेश देगी तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये थे हमारे बीच में सुरेंद्र गौड़ जी, जिन्होंने बताया भी क्या क्या कौन कौन सी गोहाना में समस्याएं हैं और किस तरह एक राजनीतिक आदमी को होना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।